हेलो। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, बेसिकली कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास एक टोटल एंगुलर मोमेंटम आता है वेक्टर एटम मॉडल में या वेक्टर मॉडल ऑफ एटम में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे से, जो कि होता है एल प्लस एस के बराबर। एल क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। एस क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, और फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जे का जेड कंपोनेंट कैसे रिलेट होगा, एम जे क्या है। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो जे होता है उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। फिर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एटम रख दिया जाए तो उस केस में जे जो होगा उसका क्या होगा, कैसे अलाइन होगा, राइट, एटसेट्रा। फिर जो वेक्टर मॉडल ऑफ एटम है जिसमें जे है वो स्पेस क्वांटाइज्ड होता है, उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग वेक्टर एटम मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना जो हैं उनको एक्सप्लेन किया था। जैसे फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया प्रॉपर तरीके से, एनॉमलस जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले वेक्टर मॉडल ऑफ एटम क्या होता है कि उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एटम क्या होता है। तो एटम अगर हम बात करें सिंपल, तो सपोज ये आपके पास एटम है, ठीक है। तो एटम जो है अकॉर्डिंग टू बोर पास्टुलेट या बोर के हिसाब से एटम के अंदर एक न्यूक्लियस रहेगा और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, बोर ने क्या माना था कि ये जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होगा ये सर्कुलर होगा। अगर सर्कुलर ऑर्बिट में ये चक्कर लगा रहा है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन दो तरीके से मोशन करता है। एक है ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन करते यहाँ पे आएगा, यहाँ 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 यहाँ, यानी ये न्यूक्लियस से एक एक्सिस पास कर रही है, इसके बाद रोटेट कर रहा है। ठीक है, दूसरा है स्पिन मोशन। दूसरा कैसा है? स्पिन मोशन। तो स्पिन मोशन का मतलब है कि ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन से पास करती हुई एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन से पास करती हुई एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा। तो इसका एग्जांपल क्या है स्पिन मोशन का? जैसे अर्थ आपके पास है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट मोशन प्लस स्पिन मोशन दोनों होता है अर्थ में। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी आपका क्या करेगा? ऑर्बिटल मोशन प्लस स्पिन मोशन करेगा। तो ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तो इसके पास होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर स्पिन मोशन कर रहा है तो इसके पास होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस। ठीक है, तो अब इस ये हो गया। इसके बाद फिर हमारे पास आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? बेसिकली अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है एक लूप में चक्कर काट रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होगा या डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट होगा या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, तो इसको सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक प्रॉपर वर्ड है। तो रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से, तो दो होगा, एक होगा म्यू एल ऑर्बिटल मोशन की वजह से और एक होगा म्यू एस इसकी वजह से, स्पिन मोशन की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो वेक्टर मॉडल ऑफ एटम में बोला गया कि हमारे पास एल और एस ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों आपस में कपल हो जाएंगे, बेसिकली एक नए एंगुलर मोमेंटम को जन्म देंगे जिसे हम जे बोलते हैं। और ये जो जे होता है ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो हमें ये पता है कि एल जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, तो इसका क्वांटम मैकेनिकल फार्मूला क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में? एल एल प्लस वन। बेसिकली ये आइगन वैल्यू होती है। ठीक है, और इसका एल जेड कंपोनेंट कितना होता है? ये होता है एम एल एच क्रॉस। एल क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर, यहाँ लिख देते हैं। एन सबसे पहले आता है प्रिंसिपल 1 2 3 एंड सो वन। एल आपके पास है 0 1 2 एंड सो वन एन माइनस वन तक। तो एन हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर। फिर हमारे पास एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जिसको हम बोलते हैं एम एल। ये कहाँ से कहाँ होता है? माइनस एल से लेकर के 0, फिर 0 से लेकर के एल तक। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिस्कशन हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर का और एम एल यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। फिर सिमिलरली स्पिन में भी आपके पास जैसे इसमें होता है वैसे स्पिन, इसके एनालॉगस एक फार्मूला होता है एस एस प्लस वन एच क्रॉस। ठीक है, फिर स्पिन का जेड कंपोनेंट है
उसकी वैल्यू कितनी होगी, स्पिन के जेड कंपोनेंट की वैल्यू ms h क्रॉस। क्वेश्चन उठता है कि s की वैल्यू कितनी होगी, हाफ। स्पिन कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, हाफ। ms की वैल्यू कहाँ होगी, कितनी होगी, माइनस एस से लेकर के प्लस एस। तो माइनस एस करोगे तो माइनस हाफ, फिर एक ऐड करोगे तो हाफ, काम खत्म। तो माइनस हाफ और हाफ, तो ये होता है आपका स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ms। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमें चाहिए वेक्टर मॉडल ऑफ एटम में जो जे है उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास है टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, एक इंट्रोड्यूस होता है वेक्टर मॉडल ऑफ एटम में, जो कि वेक्टर सम होगा, जो कि वेक्टर सम होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, जहाँ पे एल जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है और एस जो है वो क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है। ठीक है, तो ये जो जे है ये क्या है, इसको बोला जाता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, जैसे एल टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, इसके करस्पॉन्डिंग स्पिन क्वांटम नंबर होता है। सिमिलरली आपके पास जो जे है टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी एक क्वांटम नंबर है जे, स्मॉल जे, जे प्लस वन एच क्रॉस। सिमिलरली है ना, तो अगर हमें एक याद है तो हम ये निकाल सकते हैं और ये लिख सकते हैं, निकाल नहीं सकते बेसिकली, लिख सकते हैं ना। सो ये होता है आपका जे, जे प्लस वन एच क्रॉस। तो अब जब एल था तो एल का जेड कंपोनेंट था, तो जे होगा, जे का जेड कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट क्या होगा, एम जे एच क्रॉस। जैसे एल था तो इसके करस्पॉन्डिंग एम एल एच क्रॉस है, और फिर एस था उसके करस्पॉन्डिंग एम एस एच क्रॉस था। उसी तरीके से जब जेड कंपोनेंट निकालेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम का, तो वो होगा एम जे एच क्रॉस, जहां पे जो एम जे है वो कितना होगा, एम जे हो जाएगा आपका एम जे इज इक्वल टू माइनस जे टू जे। जैसे एल होता है माइनस एल टू एल, उसी तरीके से एम जे हो गया माइनस जे टू जे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम। जे इज आल्सो स्पेस क्वांटाइज्ड, ये भी क्या होता है, स्पेस क्वांटाइज्ड होता है। स्पेस क्वांटाइज अभी हम डिस्कस कर लेंगे ये क्या होता है। एम जे इज हाफ इंटीग्रल मल्टीपल। तो एम जे क्या होता है, बेसिकली हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो इसको देख लेते हैं ये क्यों ऐसा होता है हाफ इंटीग्रल मल्टीपल। तो जेड कंपोनेंट ऑफ जे की अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है जे जेड इज इक्वल टू एम जे एच क्रॉस। ये है जे जेड इज इक्वल टू एम जे एच क्रॉस। एम जे जहाँ पे क्या है माइनस जे टू जे, और ये स्मॉल जे कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, ये इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एम जे इज इक्वल टू माइनस जे टू जीरो टू जे। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास जे की एक वैल्यू है या जे की जे वैल्यू है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास एम जे की कितनी वैल्यू होगी, टू जे प्लस वन वैल्यू होगी। सो एम जे की कितनी वैल्यू होगी, टू जे प्लस वन, राइट। जैसे एल के करस्पॉन्डिंग एम एल की टू एल प्लस वन वैल्यू होती है, उसी तरीके से एम जे की जे के करस्पॉन्डिंग टू जे प्लस वन वैल्यूज होंगी। क्वांटाइजेशन ऑफ जेड कंपोनेंट की अगर हम बात करें, बेसिकली जो एम जे है क्या, ये हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो अगर इसको हमें प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें पता है जो हमारे पास जे जेड होगा वो क्या होगा, एल जेड प्लस एस जेड। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास जो जे है, वन सेकेंड, सो हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि इसकी ज़रूरत अब हमें है नहीं। ठीक है, सो हमने पढ़ा कि जो हमारे पास वेक्टर मॉडल ऑफ एटम है उसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम जे बराबर एल प्लस एस। तो ये कंपोनेंट के लिए भी ट्रू होगा, यानी जे जेड इज इक्वल टू एल जेड प्लस एस जेड। ठीक है, जे जेड कितना है, ये है एम जे, ये वैल्यू है एम जे एच क्रॉस, एम जे एच क्रॉस। ओके, एल जेड कितना है, ये है एम एल एच क्रॉस। एस जेड कितना है, एस जेड है एम एस एच क्रॉस। तो अगर ये एम एस एच क्रॉस है तो अब एम एस की दो वैल्यू होगी, माइनस और प्लस, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस एम एस एच क्रॉस। ठीक है, इसकी दो वैल्यूज होंगी ना एम एस की, एक होगी माइनस एस से लेकर के जीरो, फिर जीरो से लेकर के एस, यानी टू एस प्लस वन वैल्यू होगी। तो वही चीज़ है, तो ये हो जाएगा एम एल एच क्रॉस प्लस माइनस एम एस एच क्रॉस। ठीक है, अब एम एस की वैल्यू कितनी होगी, एम एस की वैल्यू हो जाएगी सिंपल हाफ। ठीक है, क्योंकि स्पिन इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, हाफ। तो अगर स्पिन हाफ है, वन सेकेंड, तो अगर स्पिन हाफ है तो एम एस की वैल्यू क्या होगी, एम एस की वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ और प्लस हाफ।
ये हो जाएगी एम एस की वैल्यू। तो अब माइनस तो हमने पहले ही ले लिया है, प्लस माइनस एम एस, तो इसका मतलब एम एस का जस्ट हम लेंगे हाफ, दैट्स ओके। तो एच क्रॉस कैंसिल, एम जे की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एम एल प्लस माइनस एम एस, एम एल प्लस माइनस एम एस। और एम एस क्या है, हटा देते हैं 1 सेकेंड। तो ये एम एस जो है ये क्या है, एम एस है आपका स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी एम एल प्लस माइनस हाफ, या सिंपल आप यहाँ पे चाहे तो ये भी कर सकते हो, सिंपल है ना। और ये अब ले लो एम एस प्लस माइनस हाफ, अब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस हाफ हो गया, यहाँ पे हम इसको प्लस ही लेते हैं, और एम एस हो गया प्लस माइनस हाफ, दैट्स ओके, यानी माइनस हाफ या प्लस माइनस या प्लस हाफ। तो ये आ गया एम जे। एम एल की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी। कैसे पता चला, क्योंकि एम एल जो होता है वो क्या होता है, एम एल होता है माइनस एल टू एल प्लस, माइनस एल से एल तक। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास है एन बराबर 2, तो एल बराबर कितना होगा 0 1, ठीक है। तो अगर हम एल बराबर 0 की बात करें तो एम एल की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि माइनस 0 प्लस 0 सेम ही होगा। और अगर हम एल बराबर 1 की बात करें तो एम एल की वैल्यू हो जाएगी -1 0 1। तो इसका मतलब है कि जो ये एम एल है ये क्वांटिटी हमेशा ही इंटीजर होगी, ये क्वांटिटी आपकी क्या होगी, हमेशा ही इंटीजर होगी। तो अगर ये इंटीजर है और इसमें प्लस हाफ माइनस हाफ जुड़ रहा है, तो इसका मतलब है एम जे जो होगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका हाफ इंटीजर। मान लो एम एल आपके पास 1 है तो 1 प्लस हाफ हो जाएगा, या 1 माइनस हाफ होगा, यहाँ पे प्लस माइनस है, या तो ये 3/2 आएगा या तो हाफ आएगा, है ना। तो एम जे जो होगा वो हमेशा हाफ इंटीजर मल्टीपल होगा। जब एम जे हाफ इंटीजर मल्टीपल है तो इसका मतलब जो जेजेड होगा, जेजेड भी आपका क्या हो जाएगा, हाफ इंटीजर मल्टीपल। तो जेजेड भी हाफ इंटीजर मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि एम जे जो है वो आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हाफ इंटीजर मल्टीपल। ओके, देयरफॉर एम जे इज ऑलवेज हाफ इंटीग्रल। जब एम जे हाफ इंटीग्रल आ गया तो जेजेड आपका हो जाएगा क्वांटाइज्ड, इसी को बोला जाता है स्पेस क्वांटाइजेशन, ठीक है। ओके, तो अब ये हमारे पास हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं कि जो हमारे पास जे वेक्टर है वो कैसे ऐड होगा इन डायग्राम। तो डायग्राम में देखने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है एक ऑर्बिट में, तो ये ऑर्बिट सर्कुलर है यानी प्लेन में होगा। तो सिंपल हम बना सकते हैं इस तरीके से, ये प्लेन में सर्कुलर ऑर्बिट हो गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ओके, और ओके ये हो गया। तो यहाँ पे आपके पास स्पिन वेक्टर होगा, स्पिन मैग्नेटिक वेक्टर होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होगा, सॉरी। सो दिस इज योर स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, ठीक। इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है ऐसे, तो जो स्पिन ये स्पिन वेक्टर जो होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, वो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा ये, तो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जे एक्सिस के अबाउट प्रेसिस करेगा, जे एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, प्रेसिस करेगा, ठीक है। प्रेसिस करने का मतलब है कि एक सर्टेन एंगल में जे एक्सिस के अबाउट एस वेक्टर जो है वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो है ये स्पिन, ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट नहीं है, ये जो ये प्रेसिस कर रहा है स्पिन वेक्टर, मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये हमेशा थीटा एंगल पे, फिर यहाँ पे भी हो सकता है, तो बेसिकली ये एक कोण बनाएगा, ठीक है। ये क्या बनाएगा, एक कोण बनाएगा, ये जो है आपके पास एस वेक्टर, इधर से भी थीटा और हाफ एंगल इतना है, तो यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, बट कुल मिला करके ये जो ये जे वेक्टर है इसके अबाउट प्रेसिस करेगा टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, ठीक। सिमिलरली आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होगा, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो होगा वो भी क्या करेगा, जे एक्सिस के अबाउट प्रेसिस करेगा, है ना। बेसिकली एक कोण में ये भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो यहाँ पे हो सकता है एल वेक्टर, या यहाँ पे आएगा, है ना। बेसिकली एक कोण बनाएगा इससे, और लेट से ये एंगल हो गया फाई, थीटा हो गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए हो गया फाई, ठीक है। तो ये जो जे वेक्टर होगा, जे वेक्टर हमें प्रूफ करना है, ये होगा एल प्लस एस के बराबर। बहुत ही आसान है, कैसे प्रूफ करेंगे इसको, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ये वाला जो हमारे पास एक्सिस है वो हटा देते हैं, ठीक है। ये एक्सिस हट गया, ये एल हो गया,
तो ये आपके पास जे वेक्टर का डायरेक्शन है। ये आपके पास एक वेक्टर है और इस वेक्टर के पैरेलल में अगर हम एक वेक्टर यहाँ से खींचे तो यहाँ मिलेगा, ठीक है। एस वेक्टर के पैरेलल यहाँ पे एक वेक्टर हमने खींच दिया तो ये हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर के सपोज ये पॉइंट हो गया ओ, सपोज ये पॉइंट हो गया ए, सपोज ये पॉइंट हो गया बी। तो ओ बी जो है वो आपका क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है जे। अगर हम वेक्टर एडिशन लगा दें तो वेक्टर एडिशन से हमें पता है कि जे बराबर, है ना। सबसे पहले वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो ये एरो का डायरेक्शन हो गया, ये वेक्टर एल है। फिर ये एरो का डायरेक्शन हो गया, ये वेक्टर एस है। वेक्टर एस इधर आएंगे तो ये तो उल्टा जा रहा है हमारे इधर, ओके। तो इसका मतलब ये होगा जे के बराबर। इसी तरीके से वेक्टर एडिशन हम लोग करते हैं। तो जे बराबर एल प्लस एस, ये हमने निकाल लिया, है ना। तो ये इसका मतलब है कि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे के अबाउट प्रेसिस करेगा, एक सर्टेन एंगल पे जे के अबाउट ये रोटेट करेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रेसेशन, ओके। ये हो गया आपके पास, ठीक है। और मान लो हम एटम को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, सपोज एटम को अगर हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास, 1 सेकेंड इसको हटा देते हैं। तो उस केस में आपके पास, और मान लेते हैं कि लेट से ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया कॉपी, 1 सेकेंड, सो दिस इज कॉपी, नो नॉट कॉपी, 1 सेकेंड। सो ये आपके पास हो गया यहाँ पे ड्रैग क्लोनिंग, नाउ इट इज करेक्ट। तो ये हो गया। और ये बेसिकली ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो होगा ये जे वेक्टर, ठीक है, जे वेक्टर इस एक्सिस के अबाउट प्रेसिस करेगा, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से ये एस वेक्टर हो गया यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये जे वेक्टर के अबाउट प्रेसिस कर रहा है, एल वेक्टर भी जे वेक्टर के अबाउट प्रेसिस कर रहा है, और जो ये जे वेक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट प्रेसिस करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन बी, है ना, बी नॉट इक्वल टू 0, और ये हो गया इन बी इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू 0 में आपका इस तरीके से आएगा, j वेक्टर ये हो गया, s वेक्टर ये हो गया, l वेक्टर ये हो गया, l और s j के अबाउट प्रेसिस करेंगे, और इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड j वेक्टर b के अबाउट प्रेसिस करेगा। तो ये हो गया वेक्टर मॉडल ऑफ एटम और टोटल एंगुलर मोमेंटम का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये j वेक्टर है, ये इसके अबाउट ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, बेसिकली ये कोन बनाएगा। तो जे वेक्टर का जो लोकस होगा वो क्या होगा, सरफेस ऑफ द कोन। एल वेक्टर का भी सरफेस ऑफ द कोन होगा और एस वेक्टर का भी सरफेस ऑफ द कोन होगा। एटम इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है। So J is space quantized with respect to external magnetic field, that is it can have 2J plus 1 discrete orientation with Mj is equal to this much। तो ये बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये J वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है और ये J वेक्टर है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो J वेक्टर है ये आर्बिट्रेरी डायरेक्शन नहीं होगा, ये आपका आर्बिट्रेरी डायरेक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ ब्लैंक स्लाइड पे चले तो ये आपके पास हो गया, लेट्स से 1 सेकेंड, तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और मान लो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम जे का डायरेक्शन है, इससे थीटा एंगल पे प्रेसिस करेगा। तो इस जे का, और अगर हम पी को मान ले जेड एक्सिस के अलॉन्ग है तो जेड इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब ये j है और ये z है, तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी जे जेड हो जाएगा j cos थीटा। जे जेड हो जाएगा कितना, j cos थीटा, तो cos थीटा निकाल लेंगे, ये हो जाएगा जे जेड अपॉन जे। और जे जेड कितना होता है, ये होता है एम जे एच क्रॉस, और j कितना होता है अंडर रूट जे प्लस 1 एच क्रॉस कैंसिल,
तो इसका मतलब जो ये प्रेसिस करेगा टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, वो एक निश्चित वैल्यू होगी जो कि इस फार्मूले से आएगी, है ना, जो कि इस फार्मूले से आएगी। तो जे के लिए, सेम जे के लिए एम जे की वैल्यू क्या होती है? एम जे होता है आपका हाफ इंटीग्रल। तो हाफ इंटीग्रल अगर है तो इसका मतलब कॉस थीटा आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा इंटीग्रल मल्टीपल। बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट कहने का मतलब ये है कि एम जे आपका डिफिनिट वैल्यू है और जे आपका डिफिनिट वैल्यू है, तो कॉस थीटा के डिफिनिट वैल्यूज आएंगी, और कॉस थीटा की जब डिफिनिट वैल्यू आएगी तो जे जो है आपका, क्योंकि यही थीटा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड से जो बना रहा है जे, वो एक निश्चित डायरेक्शन होगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है स्पेस क्वांटाइजेशन। तो ये हमारे पास आ गया, J is space quantized with respect to external magnetic field, that is it can have 2J plus 1 discrete orientation। इसका क्या मतलब है 2J plus 1 discrete orientation? J का ये जो वैल्यू है सिंगल J के लिए, सिंगल J के लिए अगर हम बात करें, सिंगल J के लिए mj की वैल्यू कितनी होती है? -j, ठीक है, -j प्लस 1 एंड सो ऑन, -3 -2 -1, यानी 1 से लेकर के j, फिर 0, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन j। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी वैल्यूज हो गई? j, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक j वैल्यू हो गई, फिर 0 एक वैल्यू और हो गई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से j वैल्यू हो गई। इसका मतलब ये हो गया 2j प्लस 1 वैल्यूज। तो mj की कितनी वैल्यू होगी? 2j प्लस 1 वैल्यूज। तो cos थीटा का जो ये फार्मूला है, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में तो mj यूज हुआ है ना। तो सेम j के लिए mj की कितनी वैल्यू होगी? 2j प्लस 1 वैल्यूज। तो cos थीटा का कितना मान होगा? 2j प्लस 1 मान होगा। तो वही चीज ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है it can have 2j plus 1 discrete orientation with mj is equal to इतना, ठीक है, यानी cos थीटा की ये वैल्यूज होंगी। फिर इसके बाद है वेक्टर एटम मॉडल ने क्या क्या एक्सप्लेन किया? इट एक्सप्लेन्स फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, उसको एक्सप्लेन किया, जो कि बेसिकली होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण। फिर एनॉमलस जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, जो कि होता है डिस्क्रीट ओरिएंटेशन ऑफ जे। और फिर इसने एक्सप्लेन किया, इस मॉडल ने, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जो कि होता है स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस की वजह से। तो ये हुआ आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, जिसमें हम लोगों ने टोटल जे के बारे में पढ़ा, फिर जे के अबाउट एल और एस वेक्टर कैसे प्रोसेस करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड में जे वेक्टर कैसे प्रोसेस करेगा, और जे का जो स्पेस क्वांटाइजेशन होता है वो क्या, मतलब जे एक डिफिनिट एंगल पे ही रहेगा, है ना, डिफिनिट एंगल पे रहेगा, इसी को बोला जाता है स्पेस क्वांटाइजेशन। तो सेम जे के लिए थीटा की कितनी वैल्यू होंगी? 2j प्लस 1 वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन रहा हमारा वेक्टर मॉडल ऑफ एटम के बारे में।